यीशु मसीह के नाम में मैं आप सभी का अभिवादन करती हूँ और आज इस संडे सर्विस में जो इवेंशियल मिनिस्ट्री की तरफ से मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। You are watching Benson TV. I am Professor Dr. Benson James. For today's meditation, let us turn to the Gospel according to St. Luke, chapter 13, verses 11, 12, and 13. और आज के लिए हम देखेंगे लूका रचित सुसमाचार उसका 13 अध्याय उसका 11, 12 और 13 वचन। And behold, there was a woman who had a spirit of infirmity 18 years and was bent over and could in no way raise herself up. But when Jesus saw her, he called her to him and said to her, Woman, you are loosed from your infirmity. And he laid his hands on her, and immediately she was made straight and glorified God. वहां एक स्त्री थी जिसे 18 वर्ष से एक दुर्बल करने वाली दुष्ट आत्मा लगी थी और वह कुबड़ी हो गई थी और किसी रीति से सीधी नहीं हो सकती थी। यीशु ने उसे देखकर बुलाया और कहा, हे नारी, तू अपनी दुर्बलता से छूट गई। तब उसने उस पर हाथ रखे और वह तुरंत सीधी हो गई और परमेश्वर की बड़ाई करने लगी। Jesus was teaching in a synagogue. और यीशु मसीह एक मंदिर में प्रचार कर रहे थे। He saw a seriously handicapped woman who had been bent for 18 years and was unable to straighten herself. और यीशु मसीह ने देखा कि एक जो स्त्री है वो 18 साल से वो कुबड़ी है और वो सीधी तरीके से खड़ी नहीं हो पाती थी। She came to the right place at the right time. और वो सही समय पे सही जगह पर आई। She did not ask Jesus for praying. और उसने यीशु मसीह से नहीं पूछा कि वो उसके लिए दुआ करे। The woman did not look for Jesus, but he saw her and said, Woman, you are freed from your disability, and laid his hands on her. और उसने यीशु मसीह को नहीं देखा, लेकिन यीशु ने उससे कहा कि तू अपनी दुर्बलता से छूट गई और अपने हाथ को उसके ऊपर रखे। His compassion moves him to act. और उसका जो कंपैशन है वो उसे 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 प्रोत्साहित करता है कि वो कामों को करे। She had a spirit from Satan that had bound her. और उसके अंदर जो है एक शैतान की दुर्बलता थी, एक ताकत थी जो उसे बांध के रखती थी। Some of the sufferings we go through in this life is not physical but spiritual. और बहुत सारे लोग हैं जो इस संसार में भी ऐसी दुर्बलताओं से जाते हैं जो वो शारीरिक नहीं होती लेकिन आत्मिक होती है। We don't see it, but we see its effects. और हम उसे देख नहीं पाते लेकिन हम उसके इफेक्ट को देख पाते हैं। She doesn't call out to Jesus, and yet he calls to her. और उसने यीशु को नहीं पुकारा लेकिन यीशु ने उसको पुकारा। Jesus straightened her back. और यीशु मसीह ने उसकी जो कमर जो कुबड़ी थी उसको सीधा कर दिया। This is how God's good news come to some people. और यही है परमेश्वर का जो सुसमाचार जो लोगों के पास आता है। You may be hurt in life, stuck in your sin. और हो सकता है कि आप अपने जीवन में हर्ट हुए हो या फिर अपने पापों में फंसे हो। You cannot get out there. और आप उससे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। You need Jesus to lift you up. और क्योंकि आपको यीशु की जरूरत है जो आपको ऊपर उठाए। You may be looking for solutions in wrong places. और हो सकता है कि आप गलत जगह पे उसका समाधान ढूंढ रहे हो। What you need is a touch from Jesus. क्योंकि आपको क्या चाहिए कि सिर्फ एक टच यीशु मसीह की तरफ से। Bent over, broken, crooked, diseased, deformed, perverted, helpless, come before God. और जितने भी जो परेशान हैं, जो दुर्बलता में हैं, जितने भी टूटे हुए हैं, जो बिखरे हुए हैं, जो जिन्हें समझ नहीं आता कि वो क्या करना है, गरीबी में है, वो सब किसी को वो खुदा अपने पास बुलाता है। The woman received immediate restoration and she glorified God. और उस स्त्री ने तुरंत ही अपने जो रिस्टोरेशन को उसने ग्रहण किया और उसने परमेश्वर की महिमा की। The ruler of the synagogue objected to Jesus' act of compassion for this woman. और जो मंदिर का जो हाकिम थे उसने यीशु मसीह को रोका क्योंकि उसने इस ऐसे दया वाले काम को किया इसलिए। The Jews cared for their animals on the Sabbath as other days. और जो यहूदी होते हैं वो सबत के दिन भी अपने पशुओं की देखभाल करते हैं।
So Jesus called the ruler of the temple a hypocrite. और इसीलिए यीशु मसीह ने जो वहां के हाकिम थे उन्हें कपटी कहा। Jesus had authority over Satan. और यीशु मसीह के पास जो है वो शैतान के ऊपर अधिकार है। Jesus has all power over the human body. और यीशु मसीह के ऊपर जो इंसान का जो शरीर है उसके ऊपर भी उसकी ताकत है। Jesus is God and he helps people who are helpless. और यीशु मसीह जो है वो खुदा है और उन लोगों की मदद करता है जो अपनी मदद नहीं कर पाते। You may be visiting different places. What you really need is a touch from Jesus. और आप हो सकता है कि आप दूसरी जगह पे आप जा रहे हैं, लेकिन आपको सिर्फ चाहिए यीशु मसीह का एक टच। Are you troubled and burdened? Take it to Jesus. और अगर आप परेशान हैं और आप बोझ से दबे हुए हैं, आप उसको यीशु के पास ले जाएं। May the Lord bless you all with these words. Amen. परमेश्वर आपको इन वचनों के द्वारा आशीष करे। आमीन। आइए हम सब प्रार्थना करें। धन्यवाद मेरे पिता, ये सुंदर सुंदर दिन दिखा इसलिए धन्यवाद करते हैं। और मेरे पिता परमेश्वर, आज जो हमने इस वचन को सुना, जो इस संडे की सुबह मेरे पिता परमेश्वर इवेंशन मिनिस्ट्री के जरिए, कि जो कोई भी बोझ से थके हुए हैं या उनकी कोई भी परेशानी है या वो अभी जिस भी बोझ से वो दबे हुए हैं मेरे पिता परमेश्वर, जो लूका में जो आपने उस स्त्री के बारे में जो 18 साल से अपने शरीर के उस बंधन से मेरे पिता परमेश्वर परेशान थी, लेकिन आपने उसे देखा और उसे उस बंधन से छुटकारा दिया। मेरे पिता परमेश्वर, आपके अंदर दया का तू परमेश्वर है। जब हम तेरे पास आते हैं मेरे पिता परमेश्वर, तू हम पे अपनी दया को दिखाता है मेरे खुदा। जैसे आपने उस 18 साल की स्त्री को छुटकारा दिया, वैसे ही बहुत सारे लोग हैं मेरे पिता परमेश्वर जो अपने पापों में, जो अपनी परिस्थितियों से बहुत सालों से जूझ रहे हैं। आप अपनी नजर को मेरे पिता परमेश्वर उन लोगों की तरफ करें और मेरे खुदा उन्हें छुटकारा दे। जैसे आपने उस स्त्री को मेरे पिता परमेश्वर जो अब्राहम के वंश से थी, आपने उसे छुटकारा दिया। खुदा, जितने भी लोग इस मैसेज को सुने, उनके जीवनों में जो भी बंधन क्यों ना हो मेरे पिता, हमेशा यीशु के नाम से रिलीज करते मेरे पिता परमेश्वर, उनके बंधन भी रिलीज होने पाए। और क्या मांगे, मांग से पहले आपने सब कुछ दिया। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम से चाहते हैं।